बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी 10th का चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनसे पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है और उसकी क्या टाइप्स हैं, यानी तो कोऑर्डिनेशन किस तरह का होता है। दूसरे इसके में है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि इंसानी नर्वस सिस्टम क्या है और वो किस तरह काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, किस तरह उसने अपने मैसेजेस को सेंड करना है, सारे फंक्शन जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है इसमें रिसेप्टर्स इन ह्यूमन, यानी रिसेप्टर्स हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ बाहर जो होती है चेंज, उसको बॉडी के अंदर फील करना, उसको बताना। जैसे कि अब बाहर रोशनी में चेंज आ रहा है, रोशनी कम हो रही है या रोशनी ज़्यादा हो रही है, इसको हमारी आई ने क्या करना है, बताना है या उसने रिसीव करना है ये इम्पल्स। तो आई हमारी जौन सी है वो लाइट की क्या होगी, रिसेप्टर। इस तरह हमने देखना है ह्यूमंस के अंदर रिसेप्टर्स कौन से हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बड़ी तफसील से लिखा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं आगे से, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर आ गया है, अगर वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन है इसका, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है। हम कहते हैं कि जो उनसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ये क्या करते हैं कि वर्क इंडिपेंडेंटली ईच अदर, डू नॉट वर्क, ये इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक अलहदा एक अकेला ऑर्गन जो सा है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाता। दे वर्क टुगेदर, ये क्या करते हैं कि अपना काम मिलके करते हैं। परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज नीड ऑफ होल बॉडी, के बॉडी को जौन सी कई टास्क होते हैं, जैसे कि अब इसके एग्जांपल हम आगे पढ़ते हैं। तो सिंपली सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन होता है मिलके काम करना जिसमें क्या कहते हैं कि बॉडी के ह्यूमन बॉडीज़ के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं कि मिल के अपना काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है जिसमें हम कहते हैं कि एग्जांपल है बॉय रन टू कैच अ बॉल, कि एक लड़का है वो दौड़ता है गेंद को पकड़ने के लिए। अब आप देखें कि जब उसने दौड़ना है उसमें उसकी लेग यानी कि मसल्स, टांगों के मसल्स ने काम करना है, उसकी आइज़ उसको देख रही हैं, ब्रेन उसका क्या कर रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है, हैंड उसके गेंद को कैच करने के लिए आगे हो रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे आ गए हैं, ब्रेन आ गया, मसल्स आ गए, आइज़ आ गई, तो ये सारे मिल के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब ये मिल के काम करेंगे तो ये बॉल को क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। तो ये एग्जांपल होगी कोऑर्डिनेशन की। दूसरी इसकी एग्जांपल है व्हेन वी राइटिंग समथिंग, जब हम कोई भी चीज़ क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। अब आप देखें कि उसमें हमारे हाथ हैं, फिर उसके बाद फिंगर्स हैं, इनकी कोलैबोरेशन से, इनके मिलने से उसके साथ साथ मसल्स आ जाते हैं, आइज़ आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं, हम सोचते जाते हैं, उसको लिखते जाते हैं। अब जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हाथ से उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये भी हम जो से लिख रहे हैं कोई भी चीज़, ये भी हम किस तरह करते हैं, कोऑर्डिनेशन की मदद से। देन आगे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन कितनी तरह का होता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जोन से है ये होता है नर्वस सिस्टम की मदद से, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाता है या होता है नर्वस सिस्टम की हेल्प से। दूसरी तरफ है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोई बॉडी के अंदर केमिकल सक्रीट होता है, तो केमिकल सक्रीट कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से, नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी नर्वस सिस्टम की मदद से।
अब आगे आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट MCQs भी है कि एनिमल्स के अंदर कौन सी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर नर्वस और केमिकल दोनों कोऑर्डिनेशन पाई जाती हैं। दूसरी तरफ है प्लांट्स के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। ठीक।